बिलावल भुट्टो भी न्यूयॉर्क में है, वो भी अमेरिकियों के सामने अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ बातों पर हंसी आई, कुछ बातों पर रोना। सुनिए क्या बोले बिलावल। बिलावल ने कहा कि दुनिया को, भारत को स्पेशली आईएसआई से सीखना चाहिए कि दहशतगर्दी से कैसे मुकाबला करें। मतलब भारत उस एजेंसी से टेररिज्म से निपटना सीखे जो टेररिस्ट का जिसकी नर्सरी उसके पास है, इंक्यूबेटर जिसके पास है, जहां वो टेररिस्ट केवल भेजता नहीं है, पहले पैदा करता है, उसको बड़ा करता है, फिर उसको ट्रेन करता है, इस बीच में उसको इंडोक्ट्रिनेट करता है, फिर उसके हाथ में बंदूक देता है, फिर उसको कंपस देता है कि यहां से जाना है तुमको हिंदुस्तान में, और वो वहां जाकर तुमको इनोसेंट लोगों को मारना है। उस आईएसआई से भारत सीखे आतंकवाद से कैसे लड़ना है। अब ये बात किसके गले उतरती? जो आईएसआई आतंकवाद का दूसरा नाम है, बिलावल उससे काउंटर टेररिज्म सीखने की बात कर रहे हैं। दुनिया भर में इस पर मजाक उड़ा। अब अमेरिका पहुंचे बिलावल ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन अंत में वही हुआ जो पाकिस्तान का हर नेता इस वक्त कर रहा है। सब कुछ कहने के बाद बात बिलावल भी उसी पर आ गए, भारत से बात करनी है। हम समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम करना जरूरी है। इस वक्त एक मुल्क है जो कह रहा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, हम अमन का ख्वाहिशमंद है। तमाम इशूज, चाहे वो दहशतगर्दी का इशू हो, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे वो पानी का इशू हो, तो वो बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। हाँ, भारत कहते हैं कि वो बातचीत नहीं करते, जैसे आपने उनको मजबूर किया कि वो आपको सीज फायर, जैसे अमेरिका ने और बाकी फोर्सेस ने उनको मजबूर किए, तो वो मजबूर हुए कि उनको सीज फायर करना पड़ा। वैसे ही इंशाअल्लाह वो मजबूर होंगे क्योंकि पाकिस्तान से बातचीत करना पड़ेगा। अगर भारत बातचीत चाहते हैं दहशतगर्दी का मुकाबला करे, आज हमसे बात करें। हमने सीखा है, हम एक्सपर्ट से दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। हमारा आईएसआई से सीखे, वो आपको सिखाएंगे कि दहशतगर्दी का मुकाबला कैसे। Which actually will be more effective would be if Pakistan and India were to work together to combat terrorism. I am completely confident that if ISI and RAW sat down and worked together to fight these forces, we would see a significant decrease in terrorism both within India and Pakistan. We want to export culture, we want to export engineers, we want to export technology, and that's what we really bring to the world. It's unfortunate that a young politician from Pakistan who should be spending more of his time in fixing his own country is in the US defending some of those who may be responsible for assassinating his mother. So that's the reality and that's the difference. अभी अंत में मिलिंद देवरा जो हमारे सांसद हैं बीजेपी के और इस डेलीगेशन में थे जिसमें शशि थरूर थे, उनकी बात हमने आपको इसलिए सुनवाई कि उन्होंने सही आईना बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर इन्होंने कहा है कि एक नौजवान जो है आया है और वो बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन पहले तो अपने देश में जाकर के देखे क्या हो रहा है। और दूसरा, इस व्यक्ति की मां को आतंकवादियों ने मारा था और उस वक्त किस पर इल्जाम लगाया था इन्होंने, आपको याद है? मुशर्रफ पर। मुशर्रफ उस वक्त डिक्टेटर था पाकिस्तान का, और इसी बिलावल भुट्टो ने, इनके पिता जरदारी ने खुलकर कहा था कि बेनजीर भुट्टो का कत्ल मुशर्रफ ने किया है। मुशर्रफ का मतलब क्या? पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई। इमरान खान पे गोली चली, इमरान खान ने किसका नाम लिया? पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई। और ये आदमी कहता है कि आओ आईएसआई से सीखो कि आतंकवाद से कैसे लड़ना है। कह रहे हैं हम एक्सपर्ट हैं। हाँ, एक्सपर्ट तो तुम हो, तुम एक्सपर्ट हो आतंकवाद की। यह बात बिल्कुल सही कही बिलावल भुट्टो ने, लेकिन फिर कहना कि आईएसआई और रॉ एक साथ आ जाएं। आईएसआई को तो हमने बुलाया था पठानकोट एयरबेस पर हमले के बाद, हमने इनवाइट किया था। उसके बाद क्या कहा वहां जाकर आईएसआई ने कि ये हमला तो हिंदुस्तान ने खुद अपने एयरबेस के ऊपर कराया है। तो क्या मतलब बिलावल भुट्टो को वैसे उनके ही घर वाले जो है सीरियसली नहीं लेते, तो ये दुनिया में जाकर के क्या बातें कर रहे हैं। एक बात सर इन्होंने लेकिन जो कही बड़ी मजेदार थी। इन्होंने कहा दुनिया को ये समझना चाहिए, नॉट ऑल पाकिस्तानीज आर टेररिस्ट्स। सारे पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं है। और ये रेपुटेशन किसने बनाई है तुम्हारी?
तुम्हें ये कहना पड़ रहा है दुनिया में जाके कि सारे पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं है, ये तुम्हारी रेपुटेशन बता रहा है। और अब जब हिंदुस्तान से कोई बच्चा जाता है, कोई जवान जाता है, लोग उसको वहां पर बुलाते हैं, जानते हैं कि ये इंजीनियर है, ये यहाँ कंस्ट्रक्टिव रहेगा, ये पे करेगा यहाँ के टैक्सेस। और जब कोई पाकिस्तानी आता है तो उसको, मैं आपको बताता हूं मेरा अपना अनुभव, हम लोग साथ गए थे कनाडा में, एक ब्रिगेडियर साहब थे, मैं कमोडो था, उनको वीसा नहीं दिया कनाडा ने, मुझे दे दिया। तो उन्होंने कहा देखिए आपको देते हैं, मैंने कहा तुम काम ही ऐसे करते हो। मैंने उनसे कहा साहब अब बात यह है कि जो रिनाउंड टेररिस्ट है, जो रिनाउंड स्टैब्लिश्ड है, जो खुद कह रहा है कि 30 साल तक हमने डर्टी वर्क किया है अमेरिका का, उसके रक्षा मंत्री कह रहे हैं, अब ये आप ये जरूर सोचना पड़ेगा इनके अंदर भी पैराडाइम शिफ्ट आया है, अगर ये आया है तो। जैसे हमने अपना शिफ्ट किया, एवरी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर, उसकी ये धमक है कि अब इन्होंने कहा टेररिज्म तो हम करेंगे नहीं, हम तो व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन बीच में एक बात सोचिए सौरभ, वो बात कर रहा है पानी की बात कर रहा है। पानी की तो सब कर रहे हैं। हाँ, पानी तो बहुत गले में छोड़ो, फंसा हुआ पानी नहीं तो छूटेगा जब तक कि तुम ये बंद नहीं करोगे। ये जो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि हम दहशतगर्दी के सबसे बड़े शिकार हैं, तो ये तो मुखौटा कब का उतर चुका ना। बिल्कुल सौरभ, ये दुनिया का उल्लू कब तक बनाएंगे ये लगातार। और मैं असल में एक और विभाग बात बताना चाहता हूँ आपको, इनका भी कसूर नहीं है, इनका दो तरीके से आपको देखना पड़ेगा। जब अमेरिका को चाहिए था रशिया को काउंटर करना अफगानिस्तान में, अपने वियतनाम की हार का बदला लेने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को पैसा दिया, उकसाया, मदरसों से बच्चों को रिक्रूट किया और इन्होंने एक तालिबान फोर्स बनाई, जिसके माध्यम से इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन को हराया और सोवियत यूनियन को वहाँ से विड्रॉ करना पड़ गया। तो ये अमेरिका के द्वारा फंडेड, अमेरिका के द्वारा मोटिवेटेड, अमेरिका का दिया हुआ हथियार असला इस्तेमाल करके वो टेररिस्ट पैदा हुए जिन्होंने अफगानिस्तान की जंग के अंदर हिस्सा लिया और पूरी दुनिया से जिहाद के नाम से वो अलग अलग देशों से, मुस्लिम देशों से लोग अफगानिस्तान आए, चाहे वो मोरक्को हो, चाहे अल्जीरिया हो, जहाँ भी हो, वो कहाँ आते थे? पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिलती थी, यहाँ से फिर उनको लॉन्च कर दिया जाता था सोवियत यूनियन के खिलाफ। जी, तो ये शुरू हुआ पाकिस्तान के द्वारा। उसके साथ साथ में पाकिस्तानी फौज को ये लगा कि अगर हम इनका इस्तेमाल करके हमने सोवियत यूनियन जैसे देश को हरा दिया अफगानिस्तान के अंदर, हम इसी चीज़ का इस्तेमाल करके भारत के अंदर भी भारतीय फौज को हरा देंगे और कश्मीर पे कब्जा कर जाएंगे।